मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी मजीद महंगी, तनूर और होटल मालिकान शदीद परेशान। होटल मालिकान कहते हैं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 13,500 रुपये तक पहुंच गई है। गैस प्रेशर कम होने की वजह से एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, मगर अचानक कीमत बढ़ने से कारोबार पर मनफी असर पड़ा है। मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा, शहरियों के साथ साथ तंदूर और होटल मालिकान भी परेशान। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान एलपीजी की कीमत में 30 से 40 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ, जबकि कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया, जिसकी वजह से होटल मालिकान को मुश्किलात का सामना है। होटल मालिकान का कहना है कि कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2500 रुपए का इजाफा हुआ है। 40 किलो का सिलेंडर अब 13,500 रुपए में मिल रहा है। ये परेशानी तो बहुत ज्यादा है। देखें जी, पहले आटा भी महंगा है, ऊपर से आटे का कोई एक्शन नहीं हुआ, ऊपर से एलपीजी का एकदम रेट बढ़ गया है। 2500 रुपया हमें एलपीजी का ये जो ना ये बढ़ा दिया गया है। हुकूमत को चाहिए कोई नजरसानी करे। पहले भी कारोबार नहीं है, इतने महंगाई की वजह से लोग बहुत बुरी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। शहरियों और होटल मालिकान ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें, खुद सख्ता महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दामात किए जाएं, गरम फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। बहावलपुर में गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा, मकई का आटे में इस्तेमाल बढ़ने पर मकई की कीमतें भी बढ़ गईं। 2 हफ्ता कबल 2800 रुपए मन फरोख्त होने वाली मकई 3500 रुपए से लेकर 3600 रुपए मन तक पहुंच गई। तफसीलात के लिए महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे के बाद मकई की तलब में इजाफा हो गया। दुकानदार कहते हैं कि मकई के आटे के इस्तेमाल के बढ़ने पर मकई की कीमत और तलब में इजाफा हुआ है। मकई का तकरीबन रेट है 3435 रुपये मन का रेट है। हफ्ता पहले यही रेट थे 2800, 2700, 2900 तक की मार्केट थी। तो ये कुछ ही दिनों में फीड मिलों के रेट देखे जाए तो 3500, 3600 की चल रही है। फीड मिल है, उकाड़ा फीड मिल का रेट है ये। शहरियों के मुताबिक मकई 2 हफ्ते कबल 2800 रुपए फी मन फरोख्त हो रही थी। रेट्स बढ़ने पर मकई की कीमत 3500 रुपए से लेकर 3600 रुपए मन तक पहुंच गई है, जबकि इसके रेट्स मजीद बढ़ने का इम्कान है। अवामी हल्के मकई की कीमत में इजाफे को गंदम की कीमतों के साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए उनका मुतालबा है कि हुकूमत गंदम और आटे के साथ मकई की कीमतों पर कंट्रोल करे। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। के जनूबी पंजाब में महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। मुल्तान में आटे की रीफिलिंग करके महंगे दामों फरोख्त करने वालों की शामत। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने दौलत गेट के करीब गोदाम को सील कर दिया। उधर बहावलपुर में बहावल नगर में सरकारी रेट पर आटे की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का शहर में आटा पॉइंट्स का दौरा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में आटे की रीफिलिंग करके महंगे दामों फरोख्त करने वालों की शामत। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने दौलत गेट के करीब गोदाम सील कर दिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जावेद का कहना था कि रीफिलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। उधर रोही की खबर पर जिले इंतजामिया का नोटिस, सरकारी रेट पर आटे की फराहमी के लिए महकमा खुराक के इकदाम। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने शहर में आटा पॉइंट्स का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अदील अहमद का कहना था कि सरकारी रेट पर आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर की मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत ने काश्तकारों का मौशी कत्ल किया और अब नाकाम पॉलिसियों के बायस 25 करोड़ अवाम का भी मौशी कत्ल करने जा रही है। तफसीलात के लिए हसन मलिक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर की जानिब से मुल्तान प्रेस क्लब में हुकूमती पॉलिसियों के बाइस ज़राअत की तबाही पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। खालिद महमूद खोखर का कहना था कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों में ज़राअत के 12 सेक्टरी तब्दील किए, जिसके बाइस ज़राअत शदीद मुतासिर हुई। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे नाहल लोग ला के बैठा दिए गए, जिनकी वजह से ये बर्बादी हो रही है। और फिर हमारी जो मिनिस्ट्री है नेशनल फूड सिक्योरिटी वफाक में, आप सब सुन के हैरान होंगे कि इन 3 सालों में वहां पे 12 सेक्टरी आ चुके हैं। इस वक्त 12वां सेक्टरी काम कर रहा है। खालिद महमूद खोखर का मजीद कहना था कि हुकूमत ने काश्तकारों का मुआशी कत्ल किया और अब नाकाम पॉलिसियों के बाइस 25 करोड़ अवाम का भी मुआशी कत्ल करने जा रही है। गलत पॉलिसियों के बाइस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में शदीद दुश्वारी का सामना रहा। मुल्क की मईशत कैसे ठीक हो सकती है? कैसे मुमकिन है कि इस मुल्क की मईशत ठीक हो? आज आलू का काश्तकार मर रहा है, बिल्कुल वेंटिलेटर पे है वो। जिस तरह पहले गंदम का मरा है, कपास का मरा है, अब आलू का काश्तकार और किन्नू का काश्तकार, गोभी का काश्तकार, मटर का काश्तकार बिल्कुल वेंटिलेटर पे है ये लोग। उसकी वजह हम एक ही ठहरा रहे हैं कि बॉर्डर बंद है। बिल्कुल बॉर्डर बंद से काश्तकार को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन
جو ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ افغان بارڈر پہ ہوتی ہے تقریباً 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ ٹن. باقی اب دوسرے ممالک میں ہوتی ہے. دوسرے ممالک میں کیوں نہیں ہو رہی؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ نان ٹیکنیکل لوگ بٹھا دیے. خالد محمود کھوکھر نے مزید یہ بھی انکشاف کیا کہ اگر حکومتی پالیسیاں اسی طرح جاری رہیں تو اگلے سال ملک زرعی شعبے کے اہداف حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے گا. کیمرامین ہارون رمضان کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان. بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری سے غریب مزدوروں کا جینا مشکل ہو گیا. ڈیرہ غازی خان کے مزدوروں کا کہنا ہے کہ روزانہ مزدوری کی تلاش میں منڈی کی صورت میں جمع ہوتے ہیں. اکثر روزگار نہ ملنے سے خالی ہاتھ واپس گھروں کو لوٹنا پڑتا ہے. تفصیلات آشان بخاری کی رپورٹ میں دیکھیے. بڑھتی مہنگائی سے عام آدمی پریشان. بے روزگاری نے غریب مزدور کا جینا مشکل کر دیا. ڈیرہ غازی خان میں محنت کش طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے. مزدور روزانہ صبح سویرے روزگار کی تلاش میں شہر کے مختلف مقامات پر جمع ہو جاتے ہیں، مگر مناسب روزگار نہ ملنے کے باعث انہیں خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے. ہر چیز مہنگی، آٹا ہو گیا 140 روپے کلو ہو گیا. ہم غریب لوگوں کی مزدوری نہیں ہے، مزدوری سے تانگ ہے، کوئی روزگار ہمارا ہے نہیں. یہاں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کیا کھلائیں. مزدوروں کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ میلوں کا سفر طے کر کے شہر آتے ہیں. دن بھر انتظار کے بعد بھی جب کام نہیں ملتا تو مایوسی ہوتی ہے. بڑھتی مہنگائی میں ان کے لیے گھریلو اخراجات پورے کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. بڑی مہنگائی، غریب کدھر جاؤں؟ بڑی مقصد کی گل ہے یار. پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارا کوئی بہتر انتظام کرے. اس کے باوجود یہاں پہ ہم آتے ہیں، بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہمارا روزگار نہیں ملتا. ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آئے جائے کا راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گا ہمیں لے جائے گا. مزدور طبقہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوری طور پر روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنے خاندان کا پیٹ پال سکیں. کیمرامین محمد عمر کے ساتھ آشان بخاری، روہی، ڈی جی خان. کہ ملتان میں ناقص تفتیش اور نامکمل چالان مقدمات کے بر وقت فیصلوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. سال 2025 کے دوران 65,000 سے زائد چالان عدالتوں میں بھجوائے گئے. پروسیکیوشن نے ناقص تفتیش کرنے والے 411 افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کے لیے سی پی او کو لیٹر لکھے. اب ڈیجیٹلائزیشن اور مانیٹرنگ کے ذریعے بر وقت چالان بھجوا کر مقررہ مدت میں کیسز کو نمٹایا جا رہا ہے. ماہر عمران کی یہ رپورٹ. ملتان میں مقدمات کے بر وقت فیصلوں کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا مشن ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے مانیٹرنگ شروع کر دی گئی. ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ملتان امتیاز رسول چیمہ کا کہنا ہے کہ ناقص تفتیش اور نامکمل چالان کو کسی صورت انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا. سال 2025 کے دوران ملتان میں 65,300 سے زائد چالان عدالتوں میں جمع کروائے گئے، تاہم اس کے باوجود تفتیش کے معیار پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ناقص تفتیش کے مرتکب 411 افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کے لیے سی پی او ملتان کو باقاعدہ خطوط ارسال کیے گئے ہیں. نان کمپلائنس آ جاتی ہے کسی بھی ڈائریکشن کی تو وہ اس میں باقاعدہ ہم جو ان کے جو اتھارٹی ہوتی ہے، جیسے ہمارے ادھر ملتان میں سی پی او صاحب ہیں، تو ان کو ہم لیٹرز لکھتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف کہ یہ ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کی ہے یا ان کی وجہ سے ہمارے کیس کو پریجوڈس کیا گیا ہے، تو اس طرح کے ہمارے جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ ہم ان کو لکھتے ہیں. ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ اس وقت تک 9,000 کے قریب چالان زیر التوا ہیں. عدالتوں میں چالان بر وقت جمع نہ ہونے سے ملزمان کو قانونی فائدہ پہنچتا ہے جو نظام انصاف کے لیے نقصان دہ ہے. 411 لیٹر ہم نے پچھلے سال میں لکھے ہیں جو ناقص تفتیش کے اوپر ہیں، ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کے اوپر ہیں، جو ہم نے سی پی او صاحب کو ایڈریس کر کے لکھے ہوئے ہیں. امتیاز رسول چیمہ کے مطابق قانون کے تحت مکمل چالان 14 دن کے اندر عدالت میں جمع کروانا لازم ہے. انہوں نے کہا کہ تفتیشی افسران کو بر وقت چالان جمع کروانے کے لیے بارہا نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، جبکہ اب پروسیکیوشن، جوڈیشری اور پولیس کے نظام کو آن لائن کر دیا گیا ہے تاکہ تفتیش اور مقدمات کی نگرانی کو مزید مؤثر بنایا جا سکے. کیمرامین حسیب احمد کے ساتھ ماہر عمران، نواز، روہی، ملک. اب کوئی بھی آپ کے کاروبار کا نام چوری نہیں کر سکے گا. ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کی طرف سے تقریب کا انعقاد. وائس پریزیڈنٹ اظہر جاوید بلوچ نے تقریب کی صدارت کی. سید زہیب بخاری کی رپورٹ دیکھیے. ملتان میں انٹلیکچوئل رائٹس پر آگاہی سیمینار کا انعقاد. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں آگاہی سیشن کا اہتمام انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کی طرف سے کیا گیا تھا. نائب صدر ایوان صنعت و تجارت اظہر جاوید بلوچ کا روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان میں عموماً برانڈز کے نام چوری ہوتے ہیں. ہم نے آئی پی او سے تجدید دورانیہ 25 سال بعد کروانے کا مطالبہ کیا ہے. رنگ کا بھی وہ فرق آنا چاہیے
और इन चीज़ पे कवानीन जो है ना बड़े सख्त होने चाहिए। अगर एक आदमी को सज़ा मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये चोर बाजारी ख़त्म हो जाएगी ब्रांड्स के अंदर। आईपीओ डेस्क ऑफिसर में नाहिल अली ने कहा कि अगर कोई आपकी कंपनी का नाम चोरी कर रहा है तो आईपीओ इन्फोर्समेंट में शिकायत की जाए। आईपी ट्रिब्यूनल एक मजाज अथॉरिटी है जो केस को डील करती है। जो काम है वो देखती है इन्फोर्समेंट को कि जो आपका ब्रांड है वो चोरी अगर कर रहा है तो आपको खुद जाकर आईपीओ कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ती है अपनी। जो आईपीओ का इन्फोर्समेंट डिवीजन है उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट सेल है, उसके ऊपर आप कर सकते हैं कंप्लेन। और उसका ये है कि वो डायरेक्ट उनको वो कर देती है कि लोकल पुलिस को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि वो जाकर इसी को एक्शन लें। आईपीओ डेस्क ऑफिसर ने मजीद कहा कि ब्रांड नाम चोरी करने पर जुर्माने और 3 से 4 साल कैद की सजा भी है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में तजावुजात माफिया ने पैदल चलने वालों से फुटपाथ छीन लिए। शहर के हम बाजारों और शाहराहों पर पैदल चलने वालों के लिए जगह खत्म हो गई। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग सड़कों पर जान जोखों में डालकर चलने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां सवालिया निशान बन चुकी हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं गोहर रहमान शेख। मुल्तान के फुटपाथ पे भी कब्जा माफिया से महफूज ना रह सके। शहर भर में तजावुजात ने शहरियों का पैदल चलना मुश्किल कर दिया। हुसैनागाही, मुमताजाबाद, डबल फाटक, बोसन रोड, एमडीए चौक समेत अहम शाहराहों पर फुटपाथ माफिया के कब्जे में हैं। ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को जान हथेली पर रखकर सड़कों पर चलना पड़ता है, जिससे हादसात का खदशा भी बढ़ गया है। मेरी भी शॉप है हुसैनागाही, आने जाने में वाकई बड़ी दिक्कत होती है और दिक्कत भी होती है, बदतमीजी भी साथ है। जिसको मना करो वो बदतमीजी भी साथ करता है। इन्होंने पीरा फोर्स बनाई है, वो सिर्फ 1-2 दिन बस उनका गाश्त होता है, उसके बाद तो फिर सुकून है। कोई है भी आपके सामने, ये देखे कोई है, कोई भी नहीं, पीरा आती भी नहीं अब। निस्तर, चिल्ड्रन और शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर भी फुटपाथ तजावुजात की नजर हैं। लंडा बाजार और हुसैनागाही में दुकानदारों ने अपनी दुकानों से आगे 15 फीट तक सामान सजा रखा है। शहरियों के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेअसर नजर आते हैं। साइडों पे जोन से ये लोग बैठे होते हैं ना, इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ होता है, बजाया और मोटरसाइकिल आ जाते हैं, उनकी वजह से पैदल चलने वालों को मुश्किलात होती है, ये सामना होता है। लिहाजा इन्हें है ना जरा कहीं साइड पे बिठाया जाए। दूसरी तरफ एसडीओ पैराफोर्स राना मोहम्मद अफजल का कहना है कि तह बाजारी टैक्स 2005 में खत्म हो चुका। अब किसी को फुटपाथ या दुकान के बाहर सामान रखने की इजाजत नहीं है। गैर कानूनी थड़े तोड़े जा रहे हैं, सामान जब्त और बार बार खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फराज रमजान के साथ गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में इंतजामी अफसरान की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त इजलास किए गए। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली असद अब्बास मक्सी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप्स कमेटी का जायजा इजलास किया गया। उधर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराया की ज़ेर सदारत भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली असद अब्बास मगजी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप्स कमेटी का जायजा इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने 7 पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जप्पा की ज़ेर सदारत शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक ज़िला को खूबसूरत और सरसब्ज और शादाब बनाना हमारी अवलियन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराया की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब सिटीज प्रोग्राम की 8 करोड़ 50 लाख रुपए की स्कीम की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी का कहना था कि शहबाज शरीफ रिंग रोड पर जदीद स्ट्रीट लाइट्स और पोल्स नस्ब करवाएंगे। दूसरी जानिब 21वीं इंटरनेशनल चौलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजामात बारे अहम इजलास। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर इवेंट की फुल प्रूफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान को यकीनी बनाने की हदायत। जनूबी पंजाब में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए पुलिस अफसरान की खुली कचहरियां। थाना मखदूम रशीद में एसपी सदर खदीजा उमर की खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने। डीपीओ लिया हसन जावेद भट्टी की थाना चौबारा की हुदूद में खुली कचहरी। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। एसपी सदर खदीजा उमर की थाना मखदूम रशीद में खुली कचहरी। एसपी सदर ने खुली कचहरी में आए शहरियों के मसाइल सुने। शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। एसपी सदर खदीजा उमर का कहना था कि पुलिस अफसरान शहरियों की शिकायत और मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दे।
उधर डीपीओ लैया हसन जावेद भट्टी की थाना चौबारा की हुदूद में खुली कचहरी डीएसपी सर्कल चौबारा कलीमुल्ला एसएचओ चौबारा भी मौजूद थे। डीपीओ ने साइलिन के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात जारी किए। डीपीओ लैया की चौबारा में लाइसेंस सहूलत मुतारिफ करवाने की यकीन दहानी। रहीम यार खान के शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज का डिजिटल दुनिया में कदम। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बाज़ाब्ता अपना लिया। जदीद LMS का निफाज करके हाजिरी बायोमेट्रिक कर दी गई। तालीमी मयार की जांच भी अब LMS के जरिए ही की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम सिद्दीक। रहीम यार खान के शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज ने डिजिटल दौर में कदम रख दिया। रिवायती हाजिरी, कॉपी कलम और फाइलों का दौर खत्म हो गया। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर अपना लिया है। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी का कहना था कि तलबा की हाजिरी अब यस सर नो सर से निकलकर बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे शफाफियत और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाया जा रहा है। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, वेस्ट में तो ये हर मेडिकल कॉलेज में, हमारे पास पंजाब में चंद एक मेडिकल कॉलेज में ये स्टार्ट हो चुका है। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये बेसिकली जो मेडिकल एजुकेशन है उसका पार्ट है। इसमें जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके मुताबिक है। क्या पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा और कब क्लास होगी, अब सब कुछ पहले से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS पर दस्तयाब होगा। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर तारिक गफूर का कहना था, इम्तिहानात भी अब रिवायती कागजी निज़ाम से निकलकर डिजिटल स्क्रीन पर मुंतकिल हो रहे हैं, जहां रफ्तार, शफाफियत और मयार को नई जहत मिलेगी। क्या पढ़ाया गया, कितना पढ़ाया गया और पढ़ाई का मयार कैसा रहा, अब LMS के जरिए हर पहलू की जाँच मुमकिन हो सकेगी। जब मैनुअली काम करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा एक तो मैन पावर चाहिए होती थी और उसमें चांसेस होते थे कि गलतियां काफ़ी हो जाएंगी और स्टूडेंट्स को अक्सर यही होता था कि कोई उनकी मॉनिटरिंग सही तरह से हो नहीं पाती थी। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुस्तकबिल के डॉक्टर तैयार करने की जानिब एक और मजबूत कदम है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। शहर औलिया के बासियों के लिए खुशखबरी। 2.7 अरब रुपए की लागत से कदीमी और सकाफती विरसा कला कोहना कासिम बाग की तज़ीनो आराइश होगी। कला कोहना कासिम बाग पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। सलमान ज़मीर की रिपोर्ट देखिए। शहर औलिया के बासियों के लिए खुशखबरी। 2.7 अरब रुपए की लागत से अब मुल्तान के कदीमी और सकाफती विरसा किला कोना कासिम बाग की तज़ीनो आराइश होगी। मुल्तान शहर में सियाहत को फरोग देने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने वालिद सिटी अथॉरिटी को जिम्मेदारी सौंप दी। किला कोना कासिम बाग में मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर वालिद सिटी उमैर गजनफर का रोही से खसूसी गुफ्तगू में कहना था कि मंसूबा पर 2.7 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबा में किला कोना कासिम के बाग की तज़ीनो आराइश शामिल है। पब्लिक सर्विस की फराहमी, पब्लिक टॉयलेट, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेटिंग बेंच की तामीर मंसूबे का हिस्सा है। पंजाब ने जो है हमें ये एक प्रोजेक्ट अवार्ड किया है क्योंकि मुल्तान के शहरियों के लिए जो है ये एक सस्ती तफरी और अच्छी तफरी का एक जगह है। ये किला कोना कासिम बाग, उसकी एक तारीखी हैसियत है। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट फूड कोर्ट एरिना बनाया जा रहा है, पब्लिक वाथवेज बनाए जा रहे हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे सिटिंग बेंचेस लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर जो है इस तरह पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। पार्किंग के हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि शहरियों को 3 तरफ पार्किंग एरिया बना कर दिया जाएगा ताकि गाड़ियां पार्क कर सकें और ट्राम के जरिए शहरियों को किला पर लाया जाएगा। इसके अलावा फूड कोर्ट एरिना, दमदमा म्यूजियम, दमदमा रूफटॉप कैफे, किला की फसील की बहाली की जा रही है। दमदम एक जो आर्ट गैलरी थी यहाँ पर, वो एक पुरानी फरसूदा किस्म की इसमें तस्वीर और बहुत पुरानी मखदूश हालत में थी, उसको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। उसके रूफ टॉप के ऊपर एक कैफ़े भी बनाया जा रहा है। इसी तरह से मुल्तान के लिए, बासियों के लिए एक फूड स्ट्रीट का भी जो है वो किया गया है और वो जो स्टेडियम के नीचे जगह है वहाँ पे फूड स्ट्रीट भी बनाई जा रही है। किला कोना कासिम बाग प्रोजेक्ट इसी साल दिसंबर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ सलमान ज़मीर, रोही, मुल्तान।